अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 4 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, आप लोगों की जानिब से एक अहम तरीन सवाल बार बार पूछा गया है कि क्या सालाना छुट्टियों के दौरान कोई भी मुलाजिम यानी कारकुन किसी दूसरी जगह मुलाजमत कर सकता है। सऊदी कवानीन इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपनी कंपनियों से छुट्टी ले लेते हैं 21 से 22 दिन की, या ईद वगैरह के दिनों में जो छुट्टियां आती हैं या दीगर कोई उनको छुट्टी उनकी कंपनीज देती हैं, तो उसके दौरान वो किसी दूसरी जगह मुलाजमत करने की कोशिश करते हैं ताकि बैरून मुल्क में आए हुए इस वक्त से फ़ायदा उठाया जा सके। सऊदी कवानीन के मुताबिक जो वज़ारत अमल ने वाज़ह किए हैं कि दोस्तों, उसके लिहाज से मैं आपसे तफसीलात कुछ शेयर करता हूँ कि सालाना छुट्टियों के अलावा ममलिकत के कानून के मुताबिक ईद उल फितर की 4 छुट्टियाँ बनती हैं, जिनका आगाज़ 29 रमज़ान मुबारक से हो जाता है, जबकि ईद उल ज़ुहा की 4 छुट्टियाँ भी मुकर्रर हैं, जिनका आगाज़ यौम अरफा के दिन से होता है। सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर एक छुट्टी दी जाती है। अगर कौमी दिन हफ्ता और इतवार के दौरान आ जाए तो उससे एक दिन कबल इस छुट्टी को दी जाती है, जो कि नेशनल डे की छुट्टी कहलाती है। और वो इदारे जहाँ शिफ्टों में काम होता है, इनके मुलाजमीन ये छुट्टी अपने इदारे की इंतज़ामिया के मुताबिक बाद में किसी भी दिन ले सकते हैं। यौमुल वतनी की छुट्टी भी हर कारकुन का हक होता है। लिहाजा इन छुट्टियों के दौरान ममलिकत के कवानीन के मुताबिक कोई भी शख्स दूसरी जगह मुलाजमत नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो सरासर कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा, और अगर वो वज़ारत अमल की टीम उसको पकड़ लेती है तो वो लाजमी तौर पर इस पर सज़ा और जुर्माना उसको होकर और वो डिपोर्ट भी हो सकता है। लिहाजा छुट्टियों को अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि इसमें भी आप कमाई करने का ज़रिया बनाएं। क्योंकि दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जो पैसा है ये इंसान कभी भी इससे नहीं थकता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ भी जाएगा तो उसके बाद ये जो हवस होती है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जिन हालात में आप रह रहे हैं, अपने से नीचे लोगों को देखें, ऊपर वालों को ना देखें, तो लाजमी तौर पर शुक्रगुजारी ही पैदा होती है, और यही दीन इस्लाम हमें सिखाता है। वज़ारत तजारत ने एक एलामिया जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक सऊदी शहरी और एक गैर मुल्की शख्स को उनका कारोबार बंद करके उन्हें भारी जुर्माना किया गया है, जिसकी तादाद 1 लाख रियाल बनती है। इन दोनों अफराद की तशहीर उनके ही खर्चे पर तो मकामी अखबारात में कर दी गई है ताकि लोग इनके बारे में जान सकें। दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन का कारोबार कर रहा था गैर मुल्की सऊदी शहरी के नाम पर, जिस पर सऊदी हुकूमत सख्त एक्शन लिए हुए है, और हर रोज़ आपको कई ऐसी ख़बरें मिलती हैं जिसमें गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी शहरियों का नाम इस्तेमाल करके और उनको थोड़े बहुत पैसे दे के बहुत ज़्यादा पैसा अपने मुल्कों में ले जाते थे। और इस सूरत हाल पर सऊदी वज़ारत तिजारत ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर किसी गैर मुल्की को कारोबार करना है तो बाकायदा वो वज़ारत तिजारत में अपने आप को रजिस्टर्ड कराकर लीगल तरीके से कारोबार करे। इस तरह से गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ दिन ब दिन अब घेरा तंग होता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार करने वाले तमाम अफराद ममलिकत से बेदखल कर दिए जाएंगे। यम्बो के इलाके से ख़बर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने यम्बो के इलाके में मोटरसाइकिल्स जो कि रोडों के ऊपर भागती दौड़ती अक्सर नज़र आती हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन किया है। और इसकी तफसीलात कुछ जो मज़ीद आई हैं कि ट्रैफ़िक के अक्सर हादसात का सबब बनने वाली ये मोटरसाइकिलें अब किसी सूरत में हाईवेज़ पर और दीगर जो बड़ी शहर की सड़कें हैं उन पर लाने की इजाज़त नहीं होगी। गली मोहल्लों में अक्सर आप ये छोटी मोटरसाइकिलें जो अक्सर गैर मुल्की अफराद भी चलाते फिरते हैं, जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं होती है, जो कि अक्सर वारदात का सबब भी बनती है, इसके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। और जो हैवी बाइक्स गैर कानूनी तौर पर बड़ी स्पीड के अंदर और कटिंग करते हुए लोग चलाते हुए अक्सर नज़र आते हैं, उनके ख़िलाफ़ यम्बो के इलाके से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने एक एलामिया जारी किया है कि पिछले 1 माह के अंदर 4000 मुख्तलिफ जो ख़ानदान हैं उनके दरमियान डाइवर्स हो गई है, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो गया है। इस तरह से उन्होंने जो मज़ीद इसकी तफसीलात बताई हैं कि 10,000 के करीब शादियाँ रजिस्टर्ड हुई थी,
जिसमें 81% सऊदी शहरियों की हैं और बाकी कुछ गैर मुल्कियों की भी हैं। इस सिलसिले में जो उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई हैं कि तकरीबन 1 माह के अंदर 4000 के करीब जो शादीशुदा ख़ानदान थे उनमें तलाक हो गई है और इस तरह से उनमें डाइवर्स हो गई है। ये एक बहुत ज़्यादा रेशो है जिसके ऊपर वजारत इंसाफ काफ़ी इस पे सख्त कवानीन लाने का सोच रही है, क्योंकि डाइवर्स देना सऊदी कवानीन के बिल्कुल मुताबिक है, इस्लाम के मुताबिक डाइवर्स दी जाती है, मगर इसकी शरह को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मज़ीद जो एक ख़बर आई है कि कानून अमूर के माहिर ख़वातीन ने मुतालबा किया है कि तलाक़ के बाद ख़ातून को घर से बेदखल करने से रोका जाए। इसके साथ बच्चे हों या ना हों, किसी भी सूरत में इसे घर से ना निकाला जाए जहाँ इसने बीवी की हैसियत से तवील अरसा गुजारा है। इस्लामी शरीयत भी इस किस्म की पाबंदी लगाने की कोई ममानत नहीं पाई जाती है। सऊदी अरब के मारूफ कलमनगार ने यह बताया है कि ख़वातीन को इनके घरों से निकालने से रोका जाए। सऊदी माशरे में ये रिवाज चल रहा है कि बाप अपनी बेटी को घर का तोहफ़ा देते हैं या इन्हें घर ख़रीदने में मदद करते हैं। शादी के बाद इनमें अनबन हो जाने से इसे खुद इसके घर तक से निकाल दिया जाता है, जो इसका अपना घर ख़रीदा हुआ होता है। तलाक़ के बाद ख़वातीन अपने भाइयों के घरों में मेहमान के तौर पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होती हैं। ये मसला हुकूमत ही हल कर सकती है और ये इसकी ज़िम्मेदारी भी है। दोस्तों, इस्लामी कवानीन के मुताबिक कोई भी ख़ातून जिसको तलाक़ हो जाए वो अपनी इद्दत यानी तकरीबन 4 माह वो अपने शौहर के जो उसका साबका शौहर हो जाता है उसके पास ही रखी जाए, ताकि जो भी शरीयत के मुताबिक कुछ पेचीदियाँ हैं वो तमाम वहीं के वहीं मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि नस्ल इंसानी के बारे में इस्लाम बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ इन कवानीन पर अमल कराता है, जो कि इस शादीशुदा ज़िंदगी के तौर पर रोनमा होते हैं। लिहाजा दोस्तों, ख़वातीन के लिहाज से ये जो कवानीन की डिमांड की गई है ये सरासर कानून के मुताबिक है और शरीयत के मुताबिक है। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि जुर्म के सबूत पर सज़ा और शक पर मुलज़िम को रहा करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में सऊदी आला अदालत ने तमाम जजों को हिदायत कर दी है कि वो जुर्म मुकम्मल तौर पर साबित हो जाने पर ही सज़ा सुनाएं और शक की सूरत में मुलज़िम को बरी करें। वज़ीर इंसाफ ने इस बारे में बताया कि इस फ़ैसले के हवाले से असूलों को जदीद तौर पर इस्तवार करने के लिए तारीख़ी अदालतें हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस फ़ैसले के तहत मुलज़िम के ख़िलाफ़ ठोस सबूत तलब किए जाएंगे और मुहैया होने की सूरत में इसे मुजरिम करार देकर मुकर्ररा सज़ा दी जाएगी। अगर मुलज़िम के ख़िलाफ़ ठोस सबूत नहीं फराहम होते हैं तो मुलज़िम को शक का शुबा देकर इसे बरी कर दिया जाएगा। और दोस्तों, याद रखिएगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो दौर आज सुनहरी दौर कहलाता है, तो उसमें सबसे बड़ी जो उनकी कामयाबी थी वो इस्लाम में इंसाफ का बोलबाला था, क्योंकि कोई भी माशरा नाइंसाफ़ी से नहीं चल सकता है। इंसाफ इस्लाम का बुनियादी स्तून है और इसके अंदर इंसाफ इस्लाम के अंदर ऐसे वो जगह जहाँ पर इंसाफ ना हो उसे आप वहाँ पर ऐसे जराइम फिर पैदा होते हैं जहाँ पर जिनके मसाइल को हल करना किसी भी रियासत के अंदर नामुमकिन हो जाता है। लिहाजा सऊदी हुकूमत जो इंसाफ के लिहाज से काफ़ी सरगर्म है कि लोगों में इंसाफ का हसूल आसान बनाया जाए, इस पर हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने एलामिया जारी किया है कि ऐसे तमाम दुकान, मॉल्स और ऐसे खाने पीने के जो होटल्स हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कैलोरीज़ यानी उसमें कितनी चिकनाई और उसमें कितनी ग़िज़ाइयत है उस बारे में तफसीलात दर्ज नहीं करते हैं। एक्सपायरी डेट के साथ साथ अब ये तमाम तफसीलात उस पर दर्ज करनी होंगी कि इस ग़िज़ा के अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं, क्योंकि इन कैलोरीज़ के इजाफ़े के साथ ही इंसानी मोटापे में इजाफ़ा होता है और ऐसे लोग जो कि कम कैलोरीज़ खाएंगे तो वो सेहतमंद ज़्यादा रहेंगे। लिहाजा इस सिलसिले में रियाद से इस बात का आगाज़ कर दिया गया है और बहुत सारे होटलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर दी गई है और इन्हें भारी जुर्माने कर दिए गए हैं।
मदीना मुनव्वरा से खबर आई है कि पुलिस ने यम्बो के एक रेस्टोरेंट लूटने वाले एक शहरी और मुकीम गैर मुल्की को गिरफ़्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस शहरी और मुकीम ने यह कहकर बेनकाब होकर तेज़ धार आले से रेस्टोरेंट में घुस गया और रेस्टोरेंट की तिजोरी में 86,000 यानी 86,000 रियाल निकाल कर फ़रार हो गया था। उन्होंने इस बारे में तमाम तफसीलात जो जमा की और उसके बाद इन दोनों अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है और इन्हें कानून के मुताबिक कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी इंसदाद तंबाकू नोशी कमेटी ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत भर में तंबाकू नोशी के कवानीन की खिलाफ वर्जियों में काफ़ी कमी देखने में आई है और इसमें भरपूर छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं। 6 तजारती मराकज़ पर छापे मारे गए। बेशतर दुकानदार तंबाकू नोशी के हवाले से जारी करदा पाबंदियों का एहतराम कर रहे हैं, लिहाजा आम दुकानों पर अब तंबाकू नोशी से मुतल्लिक जो वहाँ सिगरेट वगैरह बिकता था वो अब आसानी से दस्तयाब नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ दस्तयाब यानी मिलेगी नहीं तो उसके पीने वालों में ऑटोमेटिक कमी होती जाएगी। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि मक्का रीजन और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पर गर्दो गुबार का तूफ़ान हफ्ते के रोज़ भी आने की तवक्का पैदा हो रही है, क्योंकि तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से सर्दी में भी कुछ इजाफा हो गया है। और इसके अलावा उन्होंने ये मज़ीद बताया है कि मदीना मुनव्वरा, शिरकिया और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पर भी हल्की बारिश होने की उम्मीद पैदा हो रही है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।